हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका KR मूवीज चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं स्क्विड गेम के सीजन 2 के एपिसोड 2 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत में हम जुनहो को देख पाते हैं जो कि उसी जगह पर पहुंच चुका था जहां की डिटेल उसने कार के थ्रू निकलवाई थी। ये वो बिल्डिंग थी जहां पर गेहूं और रिक्रूटर के बीच में रशियन बुलेट का खेल चल रहा था, जिसके अंदर रिक्रूटर जान से मारा गया था। तभी जुनहो को कुछ आवाजें आने लगती है और उन आवाजों का पीछा करते हुए जैसे ही वो एक रूम में पहुंचता है तो वहाँ पर ली को पाता है, नंगी हालत में, वो भी हाथ पैर बंधे हुए। वो कैसे तैसे उन्हें खुलवाता है और पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर पहुँचे कैसे। जहाँ पर ली का बताना था कि इस बंदे ने सबसे पहले तो हमें मारा, उसके बाद में हमारे साथ में भी रशियन बुलेट वाला खेल खेला और मेरी आंखों के सामने मेरे बॉस को ठोक दिया। मैं जब तक उनकी मौत का बदला नहीं लेता तब तक शांत नहीं बैठूंगा। सर, आप जिस खेल का पर्दाफाश करने में लगे हुए हैं, अब आज से मैं भी उसमें आपके साथ में हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है कहानी की एक और लीड कैरेक्टर, एक लड़की पर, जो कि उस वक्त एक कार में सो रही थी। अब यहाँ पर उसकी बैक स्टोरी ये है कि ये नॉर्थ से साउथ आना चाहती थी, मगर खुद तो पहुँच जाती है लेकिन बच्ची पीछे ही छूट जाती है। इसलिए उसकी बच्ची के लिए वो हमेशा तड़पती रहती थी और एक पार्किंग के अंदर एक कार में ही सोया करती थी। पार्किंग वाला उससे कई बार आकर इस जगह से चले जाने के बारे में भी कहता था, मगर फिर भी गरीब हालत और बेचारेपन को देखकर उसे छोड़ दिया करता था। फिर से सीन शिफ्ट होता है गेहूं पर, जिसने जुनहो को अब बंदी बना लिया था और कहता है कि आखिर तुम मेरे पीछे यहाँ तक कैसे आ गए। शायद मैं तुम्हें जानता हूँ, हमारी मुलाकात उस खेल में हुई थी। तुम आई थिंक उस खेल के अंदर सोल्जर थे, जहाँ पर जुनहो भी बताता है कि मैंने तुमसे मेरे भाई के बारे में पूछा था। 2016 में मेरा भाई इस खेल को खेलने के लिए आया था और तब से लेकर कभी घर ही नहीं लौटा। मैं भी इस खेल का पर्दाफाश करने और बेगुनाहों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ। तुम चाहो तो इस काम में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जिस पर गेहूं कहता है कि इसमें जान का खतरा है, पल पल पर मौत लिखी है, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ से अकेला आगे बढ़ना चाहता हूँ। इस पर जुनहो का कहता है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वहाँ पर ढेर सारे सोल्जर है जिनके पास में ढेर सारी गन्स है। जिसके बाद गेहूं उसे अपने रूम में ले जाकर ढेर सारा बिस्तर पर पड़ा पैसा दिखाता है और उसके बाद में उन्हें रूम में लेकर आता है और बताता है कि मैंने अभी तक पिछले 2 सालों में इतनी गन्स तो इकट्ठा कर ली है, क्या ये उनसे लड़ने के लिए काफी रहेंगी। फिर उन्हें एक रूम में ले जाकर कहता है कि तुम जब चाहो तब यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आ सकते हो। अब सीन शिफ्ट होता है एक बहुत ही प्यारे गार्डन में, जहाँ पर सभी बच्चे काफी सारे गुड्डे गुड़ियों के साथ में खेल रहे थे कि तभी वहाँ पर एक बच्ची जो कि टॉफी की वेट कर रही थी कि उसका नंबर कब आएगा। तभी एक बनी रैबिट आकर उसे टॉफी देती है। यहाँ हम रूम में देख पाते हैं कि ये जितने भी बनी होते हैं ये जॉब करते हैं और गर्मी के अंदर इतना बड़ा मास्क लेकर बैठना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। अब ये बच्ची खुश होकर एक प्यारी सी ड्राइंग रैबिट के लिए बनाकर लेकर आती है। तभी पीछे से एक शख्स जो कि बिना मास्क के अंदर आया था, बच्ची का उसे देखकर दिल टूट जाता है। उसे ये लग रहा था कि ये सभी बनी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, मगर वो तो एक इंसान था। वो बच्ची जोर जोर से रोने लगती है कि तभी उसका फादर उसे वहाँ से ले जाता है। वही सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ पर हम गेहूं को देख पाते हैं जो कि अपने बेस्ट फ्रेंड की माँ के पास उनकी हालत देखने के लिए आया था। वहीं पर एक लड़की सिबियक, जिसने उसकी जेब काटी थी, उसका छोटा भाई था। जो दोनों प्लेयर्स गेम में मारे गए थे उन दोनों के परिवार वाले थे, यानी कि दादी और पोता। यहाँ पर गेहूं ने इन दोनों को मिलवा दिया था और दूर से बस देख रहा था कि इनकी हालत अब कैसी चल रही है। अब वो एक कंसल्टेंसी कंपनी में जाता है, वहाँ के एक पर्सन को बहुत सारा रोकड़ा भी देता है और वो सिबियक की माँ को वापस लाने के लिए कहता है जो अमेरिका में है। गेहूं के वहाँ से चले जाने के बाद में वो कार वाली लड़की भी वहाँ पर पहुँचती है और कहती है कि मेरा बच्चा साउथ में रह गया है। मैंने तुम्हें कई बार बोला है तुम्हें कितने पैसे चाहिए मुझे बता दो, मगर मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। जहाँ पर ये कंसल्टेंसी वाला पर्सन कहता है कि मेरे से जितनी कोशिश होगी मैं जरूर करूँगा, मगर बार बार यहाँ आकर मेरा सर खाना बंद कर दो। अब वो फिर से अपनी उसी कार में जाकर सो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है जुनहो अपनी भाभी की कब्र पर फूल लगाने के लिए आया था और फिर वो अपनी माँ के साथ बैठकर आराम से अपना डिनर कर रहा था। माँ पूछती है क्या तुम हान से मिले? हान को गए हुए काफी टाइम हो चुका है, क्या वो वापस आएगा? अब जुनहो तो जानता था कि वो स्क्विड गेम का फ्रंटमैन बन करके लोगों को मौत के घाट उतार रहा है, तो वो तो एक बुरी दुनिया में उतर चुका है, इस दुनिया में अब कभी आ नहीं पाएगा। इसलिए वो अपनी माँ को झाड़ देता है और कहता है कि आज के बाद हान का नाम भी मत लेना, वो अब हमारे लिए मर चुका है। क्या उसने इतने सालों में एक बार भी आकर हमारी कभी सुध ली? तो बेहतर रहेगा कि अब आप उसके बारे में बातचीत करना छोड़ दे। वहीं दूसरी तरफ अगेन मेले का सीन दिखाया जाता है,
मगर इस बार बच्ची को वो बनी रैबिट टॉफी देती ही नहीं। वहीं हम देख पाते हैं कि जो लड़की थी उसने अपना रिसिग्नेशन दे दिया था। वहीं हम देख पाते हैं कि छोटी बच्ची जो कि ऑलरेडी हार्ट पेशेंट थी वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। उसे हॉस्पिटलाइज्ड करने की नौबत आ गई। उसका बाप जो आकर कहता है कि मेरी बच्ची है, इसे प्लीज अभी सन सिटी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाए। ये सारा वाकया दूर खड़ी होकर ही जिसे कि उस बच्ची की गिरी लाल टोपी मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ गेहूं को देख पाते हैं जो कि उन कमीनों का पर्दाफाश करने के लिए अपनी लोकेशन ट्रैक करवाना चाहता था। इसलिए इलीगली डॉक्टर को अपनी बिल्डिंग में बुलवाकर एक दांत उखड़वाकर एक ट्रैकर दांत में लगवा लेता है, ताकि जब ये लोग उस रिक्रूटर तक पहुंचे और रिक्रूटर उन्हें जहाज में लेकर के उस टापू तक लेकर के जाए तो पीछे से उसकी पूरी टीम आकर के उन पर हमला कर दे और इस गेम को रुकवा दे। इसी बीच हम उस छोटी बच्ची की हालत भी देख पाते हैं जो हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। उसके इलाज के लिए उसके बाप के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि बेटी का ठीक तरीके से ट्रीटमेंट करवा सके। यहाँ एक तरफ फौज, गोली बंदूक और ढेर सारे रुपयों के साथ गेहूं तैयार था उन कमीनों को खत्म करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ नेउल भी तैयार थी वापस आने के लिए। अब जैसा कि पूरी टीम उस सूट बूट पहनने वाले रिक्रूटर को ढूंढ ही रही थी तो इसलिए वो उसका पीछा करते जाते हैं और एट द एंड गेहूं को उसकी जेब से जो कार्ड मिला था गेहूं उसी पते पर पहुंचाता है जहां पर फ्रंटमैन के एक आदमी ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। वो उसे कार में बैठा लेते हैं जहां पर गेहूं उससे कहता है कि शायद हम पहले भी मिल चुके हैं। अब बेसिकली सीजन 1 के लास्ट एपिसोड यानी कि 9th एपिसोड में बताया गया था कि गेहूं की आंखों पर पट्टी बंधी थी और हानली उसकी आंखों के सामने ही बैठा था और उसे गेम में जीतने की बधाई दे रहा था, जबकि गेहूं का कहना था कि ये पैसा मेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि इन पर उन बाकी 455 लोगों की मौतें लिखी थी और रही बात मेरी तो मैं अगेन इस खेल को खेलना चाहूंगा, सिर्फ इसे जीतने के लिए नहीं बल्कि इस बार जीतने भी लोग गए हुए हैं उनकी जानें बचाने के लिए। अब इस बात को सुनकर फ्रंटमैन खुश हो जाता है और कार के अंदर नशे की गैस छोड़ देता है जिससे कि गेहूं वहीं बेहोश हो जाता है। मगर उसके दांत में जो ट्रैकर लगा हुआ था उसे ट्रैक करते करते उसकी पूरी टीम अब उसके पीछे लग जाती है और एपिसोड के एंड में हम देख पाते हैं कि न्यूल अपने 11 वाले कंटेनर के अंदर जाके सोल्जर की ड्रेस पहन लेती है और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको ये दूसरा एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलती हूँ आपको बहुत ही जल्द अगले एपिसोड के साथ।